Organization of the revenue system, he also introduced the rule of measurement of the land. अलाउद्दीन खिलजी रिवेन्यू कलेक्शन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देता था। वो ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बात का ध्यान रखता था कि इस रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से ज्यादा रेबल का सामना न करना पड़े, बगावत का सामना न करना पड़े। और इसी ने इंट्रोड्यूस किया लैंड के मेजरमेंट का रूल। आगे, द सुल्तान वॉज असिस्टेड बाय अ बॉडी ऑफ मिनिस्टर हु मैनेज देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अंडर रॉयल ऑर्डर्स। सुल्तान अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट रखा था और हर डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर्स होते थे जिन्हें वजीर कहते हैं, और उन सब की हेल्प से रूल देखा करता था। For administrative purpose, the Sultanate was divided into provinces and executive heads were serving as governor. इतने बड़े सल्तनत को अलग अलग प्रोविंसेस में बांट दिया गया था, जैसे कि आज हमारे पूरा कंट्री अलग अलग स्टेट्स में, और हर प्रोविंस के लिए गवर्नर होते थे और उनके ही थ्रू रूल किया जाता था। तो ये है खिलजी डायनेस्टी। और अलाउद्दीन के बाद जो उसके खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो बहुत कमजोर थे, थोड़े थे, वो ज्यादा संभाल नहीं पाए। फिर एंट्री होती है तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी 1320 आते आते उसने कंट्रोल कर लिया था दिल्ली सल्तनत पे, और इसके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से लेके 1325 यानी 5 इयर्स इसने रूल किया। इसके बाद बारी आ जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, जो 1325 से 1351 तक रूल करता है। आगे है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक रूल किया। फिर मोहम्मद खान, ये बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए 1388 में बना। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड, ये भी थोड़े समय के लिए 1388 में रूलर बना। फिर अबू बकर खान 1389 से 1390 तक इसने रूल किया है। अगला जो रूलर बना है नसीरुद्दीन तुगलक, जिसने 4 इयर्स रूल किया है 1390 से लेकर 1394 तक। फिर है हुमायूं, जिसने 1394 से 1395 तक रूल किया, और इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नसीरुद्दीन महमूद, 1395 से 1412 तक इसने